परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में हो। वचन संहिता 7वें अध्याय का 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, मेरी डाल परमेश्वर के हाथ में, वह सीधे मन वालों को बचाता है। इस आशीषित वचन के आधार पर हमारा सब कुछ परमेश्वरी हो, इस विषय पर खास रीति से आज हम मनन करते हैं और इसके लिए प्रभु पर आशा रख रहे हैं। पुराने समयों में जब राजाओं राज करते थे, युद्ध एक साधारण सी बात थी। ऐसा है तो युद्ध में शामिल होने वाला देश और उसका राजा दो तरह के हथियार संभालना अनिवार्य होते थे। पहला है रक्षात्मक हथियार और दूसरा है आक्रामक हथियार। रक्षात्मक हथियार खुद के रक्षा के लिए उपयोग करते थे और उसमें से एक हथियार का नाम था डाल। संगीतकार दाऊद कहते हैं, मेरी डाल परमेश्वर के हाथ में है। एक साधारण रीति से इस वचन को पढ़ते हुए और अवस्था को समझेंगे तो दाऊद ने जो कार्य किया वो केवल एक मूर्खता के तुल्य लगेगा। कारण दुश्मनों के तरफ से आने वाले हथियार सिर या शरीर के कोई भी भाग में न लगते हुए उसके अनुसार सोए जो डाल पकड़ना चाहिए था, वो डाल वे परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो कैसा कार्य होगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए दाऊद का यह कार्य मूर्खता लगेगा, परंतु दाऊद के संबंध में उनके लिए सब कुछ परमेश्वर होने के कारण जो डाल उनके बचाव में उन्हें पकड़ना चाहिए वे परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। इसी प्रकार अगर कहना है तो हम भी प्रभु के साथ पूरे रीति से मिलकर और हम अपने आप को जब प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो वह कार्य हमारे जीवन में भी पूरा होगा। हे प्रिय लोगों, कई बार हम प्रभु के नाम से पुकारते भी हैं और चिंतित भी रहते हैं। ये दोनों हम एक ही समय में करते हैं, जिससे प्रभु बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारा भविष्य, आयु और जीवन प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। इसलिए पूरे रीति में हमारा चंगाई, रक्षा, छुटकारा, हमारा सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपकर दाऊद के समान कहना चाहिए, हे प्रभु, मेरी रक्षा आप में है, मेरा डाल आपके हाथ में है। अगर हम हमारे मन से सीधे हैं तो कितना भी बड़ी संकट हो, महामारी हो, शैतान का कितना भी बड़ा योजना हो, प्रभु हमें प्रतिदिन अपने लक्ष्य पूरे होने तक हमें संभालेगा और हमारी रक्षा करेगा, और यही सच्चाई है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार का 6वें अध्याय के 25वें वचन से जब हम पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं तुम क्यों चिंता ना करना चाहिए इसका अनेक कारण बता रहे हैं। पहला, यीशु मसीह कहते हैं, प्राण भोजन से बढ़कर होने के कारण क्या खाएंगे और क्या पिएंगे इसकी चिंता ना करो। दूसरा, शरीर वस्त्र से बढ़कर होने के कारण इसलिए शरीर के लिए क्या पहनेंगे इसकी चिंता ना करना। तीसरा, 26वें वचन में लिखा है, तुम अन्य सृष्टि से अधिक मूल्य रखने के कारण तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें चलाएगा। चौथा, 27वें वचन में लिखा है, चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकने के कारण अपनी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंपो। और जब हम 30वें वचन में पहुंचते हैं, हम समझ सकते हैं, जो आज है और कल भाड़ में जो की जाने वाली मैदान की घास को इतने सुंदर तरीके से वस्त्र पहनाया है, तो जो हम अल्पविश्वासी है कितना बढ़कर पहनाने में प्रभु शक्तिमान है। इस वचन के गहराई को प्रकटीकरण की आत्मा में देखने वाले भक्त ने इस प्रकार गाया, प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा रब है, तू मेरा सब कुछ है सारे बातों में। आज इस दिन में भविष्य के बारे में सोचकर
चिंतित रहने वाले, दुख उठाने वाले, हे परमेश्वर के संतान, दाऊद नामक भक्त ने जिस प्रकार कहा, सीधे मन के साथ हम भी कहना चाहिए, हे परमेश्वर, मेरी डाल आपके हाथ में है। शैतान हमारे खिलाफ कितना भी चुनौतियों को लाए, हमारा नजर और ध्यान केवल मसीह यीशु पर हो। प्रभु हमारा सब कुछ हो। प्रभु का उत्तरदायित्व है हमारी रक्षा और हमारी उद्धार। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पिता, संपूर्ण आश्रय केवल आप ही में रखते हुए, पूरे रीति से आपसे मिलकर, हम खुद के लिए नहीं, हम आपके होने के कारण सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए जीने के लिए आप हमें सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।